अल्हम्दुलिल्लाह वहदहू वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल्लज़ीना औफ़ौ अहदा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ीना यत्तबिऊनर रसूलन नबिय्यल उम्मिय्यल्लज़ी यजिदूनहु मक्तूबन इंदहुम फित्तौराति वल इंजील यअमुरुहुम बिल मारूफि व यन्हाहुम अनिल मुनकर व युहिल्लु लहुमुत तय्यिबात व युहर्रिमु अलैहिमुल खबाइस व यज़अु अन्हुम इस्रहुम वल अग़लाल अल्लती कानत अलैहिम। वक़ाल तबारक व तआला फ़ी मौज़िइन आख़र अलम नशरह लक सदरक व वज़अना अन्क विज़रक अल्लज़ी अनक़ज़ ज़हरक व रफ़अना लक ज़िक्रक। फ़क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी हदीसिन अंत अब्दी व रसूली सम्मैतुकल मुतवक्किल लैस बिफ़ज़्ज़िन वला बिग़लीज़िन वला बिसख़्ख़ाबिन फ़िल अस्वाक़ वला यदफ़उस्सय्यिअत बिस्सय्यिअति वलाकिन यअफ़ू व यस्फ़ह। लन यक़बिज़हुल्लाहु तआला हत्ता युक़ीम बिहिल मिल्लतल औजा। वफ़ी रिवायतिन मौलिदुहु बिमक्का व मुहाजिरुहु बिताबा औ कमा क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सब हज़रात एक मर्तबा बड़े ज़ौक़ के साथ हुज़ूर की मोहब्बत में डूब कर दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। स्टेज पे तशरीफ फरमा मुअज़्ज़ज़ मेहमानाने गिरामी, बिलखुसूस अजीज़ मुकर्रम मौलाना सैयद मुअव्वज़ शाह साहब सल्लमहुल्लाहु ताला, जामिया के असातिज़े किराम, मशाइख़ इज़ाम, पूरे इलाके से तशरीफ लाए हुए सैकड़ों फर्जंदान तौहीद, ताहत निगाह उशाक़ मुस्तफ़ा का ये ठाठे मारता हुआ समंदर, मेरे शहर के ताजिरों, शहर के मजदूरों, इलाके के काश्तकारों,
इस खित्ते के कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज और मदारिस के तालिब इल्मों और मुख्तलिफ तबकात हाय जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले मेरे मुसलमान भाइयों, जामिया फारूकिया शुजाबाद के ज़ेरे इंतजाम हर साल 13 रबीउल अव्वल को इस बाजार में, इस मार्केट में, इस रोड पर आपको अल्लाह का कुरान सुनाया जाता है। सय्यदुल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान और आपकी सीरत सुनाई जाती है। हमारा ये इज्तिमा उम्मते मुस्लिमा इस्लामियान आलम की तर्जमानी करते हुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका को बयान करता है, बताता है और उम्मत की तर्जमानी करता है। अल्लाह के फजल से न यहाँ गाली होती है, न गोली होती है, न यहाँ किसी की इज्जत रेजी होती है, न फिरकावारियत होती है। सब कहो सुभान अल्लाह। कई रातों से मेरी नींद पूरी नहीं और मैं बहुत थका हुआ हूं। चंद कलेमात आप हजरात की खिदमत में अर्ज करके इजाजत चाहूंगा। अल्लाह ने मुझे और आपको वो नबी आता फरमाया जिस नबी का अज़ल से अल्लाह ने तज़किरा शुरू किया। तज़किराए खैरुल वरा अज़ल से शुरू हुआ और तज़किराए खैरुल वरा ता अबद रहेगा। कहो इंशाअल्लाह। अज़ल से खैरुल वरा का तज़किरा आदम अलैहिस्सलाम की जुबान अतहर पर खैरुल वरा का तज़किरा, नूह अलैहिस्सलाम की जुबान मुबारक पर खैरुल वरा का तज़किरा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में थे, जन्नत के पत्ते पत्ते पे खैरुल वरा का तज़किरा। अल्लाह के अर्शे मुअल्ला की चौखट पर खैरुल वरा का तज़किरा, मेरे आका का तज़किरा। आसमानी किताबों में अल्लाह के नबी का तज़किरा, खैरुल वरा का तज़किरा। हुजूर की बेअसत से 2000 साल पहले मेरे अल्लाह ने तौरात उतारी। तौरात में तज़किरा-ए खैरुल वरा, अल्लाह के नबी का तज़किरा। अभी हुजूर अलैहिस्सलाम की विलादत नहीं हुई, बेअसत भी नहीं हुई, विलादत भी नहीं हुई। 2000 साल पहले तौरात में अल्लाह ने मेरे हबीब की सीरत को बयान किया। मूसा अलैहिस्सलाम की जुबान पर हुजूर की सीरत का तज़किरा, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जुबान पर हुजूर की सीरत का तज़किरा। जरा तवज्जो करो, मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने तौरात अता की। इस तौरात की तख्तियों पर हुजूर का तज़किरा, इस तौरात की तख्तियों पे हुजूर के सहाबा का तज़किरा, इस तौरात की तख्तियों पे अबू बकर उमर का तज़किरा, इस तौरात की तख्तियों पे अल्लाह के नबी की उम्मत का तज़किरा, इस तौरात की तख्तियों पे अल्लाह के नबी की उम्मत के कुर्रा का तज़किरा, इस तौरात की तख्तियों पे रसूलुल्लाह की उम्मत के हुफ़ाज़ का तज़किरा, इस तौरात की तख्तियों पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के उलमा का तज़किरा, मशाइख का तज़किरा, कुरान का तज़किरा,
दीन का तज़किरा, जिहाद का तज़किरा, अल्लाह के जिक्र का तज़किरा, हम्द का तज़किरा, इस उम्मत की फजीलत का तज़किरा, इस उम्मत की क़ियादत का तज़किरा, इस उम्मत की सियादत का तज़किरा, हुजूर का तज़किरा, हुजूर का चर्चा, मेरे आका के ज़माने का चर्चा, मेरे आका के चेहरे का तज़किरा, मेरे आका के हाथों जुल्फों का तज़किरा, मेरे आका के कदमों पाँव का तज़किरा, मेरे आका के हाल काल का तज़किरा, मेरे आका की चाल का तज़किरा, हुजूर की जुबान का तज़किरा, मेरे नबी की शरीयत का तज़किरा, मेरे नबी के दीन का तज़किरा, अल्लाह के कुरान का तज़किरा, हुजूर की हदीस का तज़किरा। मैं ऐसे नहीं कह रहा, मैं आपको बुखारी की हदीस पढ़ के सुनाने वाला हूं। मेरे आका ने फरमाया, अमर तुमने तौरात भी पढ़ी है, कुरान भी पढ़ा है, तौरात में तुमने मेरे बारे में क्या पढ़ा? हजरत अमर ने तौरात सुनाई। और ये भी याद रखो, तवज्जो रहे मेरी तरफ, ये भी याद रखो, तौरात तख्तियों पे थी, रब ने अज़ल से लिखवा कर तख्तियां महफूज कर छोड़ी थी। मूसा अलैहिस्सलाम को तख्तियां मिली, तौरात की अलवाह मिली। और एक हदीस में आता है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत नूह अलैहिस्सलाम का एक मसले में, आलम अरवाह में, आलम बाला में मुनाजरा हुआ। बाप बेटे का मुनाजरा हुआ, आदम अलैहिस्सलाम का, नूह अलैहिस्सलाम का। दिलचस्प मुनाजरा है, लेकिन तफसील का वक्त नहीं है। उस मुनाजरे में हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से सवाल किया, फरमाया, मूसा बेटा ये बताओ कि तौरात मेरी तखलीक से, आदम अलैहिस्सलाम की तखलीक से, आदम अलैहिस्सलाम की विलादत से, पैदाइश से कितना अरसा पहले रब ने तख्तियों पे लिखवाई थी? तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी शरीयत के इल्म के रोशनी में जवाब दिया, फरमाया, अब्बा जी आपकी पैदाइश से 50 साल पहले अल्लाह ने तौरात लिखवाई और उसके 50 साल बाद मुझे पैदा किया। तवज्जो रहो, तवज्जो रहे, बताना ये चाहता हूं, अभी आदम की तख्लीक नहीं हुई, मेरे आका ने, मेरे अल्लाह ने मेरे आका का तज़किरा पहले लिखवा छोड़ा, मेरे आका का नाम पहले लिखवा छोड़ा, मेरे आका की सीरत पहले लिखवा छोड़ी, मेरे आका का अखलाक पहले लिखवा छोड़ा, मेरे आका का किरदार पहले लिखवा छोड़ा, मेरे आका की शान पहले लिखवा छोड़ी। तौरात में लिखवा दिया, या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदा व मुबश्शिरा व नज़ीरा व हिर्ज़न लिल उम्मिय्यीन सम्मैतुकल मुतवक्किल अंत अब्दी व रसूली लैसा बिफज़्ज़िन वला बिगलीज़िन वला बिसख़ाबिन फिल अस्वाक़ि वला यदफ़उ सय्यअता बिस्सय्यअति वलाकिन याफ़ू व यस्फ़ा लन यक़बिदहु अल्लाहु तआला हत्ता युक़ीम बिहिल मिल्लतल औजा व यफ़्तह बिही आज़ानन सुम्मन व आयुनन उमया। अल्लाह ने आदम के पैदा करने से पहले तौरात में नबी को लिख दिया, मेरा नबी शाहिद होगा, लिखवा दिया, मेरा नबी नज़ीर होगा, लिखवा दिया, मेरा नबी दाई होगा, लिखवा दिया, मेरा नबी अनपढ़ों को गले लगाएगा, लिखवा दिया, मेरा मोहम्मद आएगा और मेरा मोहम्मद रूए अर्ज पे आके अखलाक का दर्स देगा, दरगुजर का दर्स देगा, माफी का दर्स देगा। मेरा नबी आएगा, तवक्कुल के सबक पढ़ाएगा,
मेरा नबी आएगा मखलूक को रब से जोड़ेगा, मेरा नबी आएगा मखलूक में अल्लाह की मारिफत के जाम तकसीम करेगा, मेरा नबी आएगा वो मुतवक्किल होगा, मेरा नबी आएगा वो नरम दिल होगा, मेरा नबी आएगा वो नरम तबीयत का मालिक होगा, मेरा नबी आएगा वो सख्त दिल नहीं होगा, सख्त तबा नहीं होगा, सख्त जुबान नहीं होगा, अखलाक का मुतवाला होगा, प्यार वाला होगा, प्यार फैलाने वाला होगा। तौरात में अल्लाह ने लिखवाया। आज तो लोग सीरत लिखवा रहे हैं, लिख रहे हैं और लिखते भी रहेंगे, लेकिन शुजाबाद के दोस्तों, मेरे नबी की सीरत तो आदम अलैहिस्सलाम से पहले से शुरू हुई। इसलिए तो मैं मीलाद की बात नहीं करता, मैं सीरत की बात करता हूं। मीलाद विलादत ईसा अलैहिस्सलाम के 620 साल बाद हुई। ये तो बहुत बाद में हुई विलादत, बहुत बाद में हुई। मैं सीरत की बात कर रहा हूं जो आसमान और जमीन की तख्लीक से पहले शुरू हुई, पहले शुरू हुई सीरत नबी की। कौम को सीरत पे लाओ। सीरत इनकलाब लाती है, सीरत अकीदा बदलती है, सीरत किरदार बदलती है, सीरत अखलाक बदलती है, सीरत मिजाज बदलती है, सीरत निजाम बदलती है, सीरत मईशत बदलती है, सीरत मुआशरत बदलती है, सीरत रहमत लाती है, सीरत शफकत लाती है, सीरत अदल लाती है, सीरत इंसाफ लाती है, सीरत मईशत पाक मईशत लाती है। लोगों, सीरत इंसानी मसावात लाती है। सीरत पे आओ, सीरत पे। अल्लाह ने नबी की सीरत बयान की, तौरात में बयान की, कुरान में तो बयान की, जा बजा की, हर वर्के पे की, हर सफ़े पे की, हर सूरत में की, जा बजा मेरे नबी की सीरत बयान की। और मैं कुरान से नबी की सीरत सुनाऊं, उसके लिए एक घंटा चाहिए कि मेरे अल्लाह ने कुरान में अपने नबी की सीरत को कितने खूबसूरत अंदाज में बयान किया। अफगानिस्तान तुम्हें फतह होता नजर आए तो नबी की सीरत पढ़ा करो। इन्ना फतहना लक फतहम मुबीना लियग़फिर लकल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिका व मा तअख़्ख़रा व युतिम्म निअमतहु अलैका व यहदियका सिरातम मुस्तक़ीमा। नबी की सीरत कुरान भी बयान करता है। अगर कोई सीरत के जुर्म में गिरफ्तार नजर आए, किसी के हाथों में हथकड़ियां नजर आए, तो फिर कुरान नबी की सीरत यूं बयान करता है, वइज़ यमकुरु बिकल्लज़ीना कफ़रू लियुस्बितूका औ यक़्तुलूका औ युख़रिजूका व यमकुरून व यमकुरुल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। ओए अगर कोई अल्लाह वालों के, इल्म वालों के दीन की मोहब्बत में कत्ल के मंसूबे बनाना चाहे, कत्ल के ऐलान करना चाहे, तो रब नबी की सूरत यूं बयान करता है, इल्ला तंसुरूहु फक़द नसरहुल्लाह इज़ अख़रजहुल्लज़ीना कफ़रू सानिय इस्नैनि इज़ हुमा फ़िल ग़ार इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह माना। और अगर मगरिब और अमेरिका आज इस्लाम को मिटाने की बात करे तो फिर कुरान नबी की सीरत यूं बयान करता है, हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिही व कफ़ा बिल्लाहि शहीदा। अगर आज कोई मस्जिदों को, कोई मदरसों को बेचने की बात करे, औक़ाफ़ बिल की सूरत में मस्जिदों को बंद करने की बात करे, तो कुरान नबी की सीरत यूं बयान करता है, युरीदूना लियुत्फ़िऊ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफ़िरून। नारे तकबीर। सीरते मुस्तफ़ा, सीरते मुस्तफ़ा, मकाम मुस्तफ़ा।
तो पूरा नबी की सीरत है। कहो सुभान अल्लाह, कहो सुभान अल्लाह। मार्केट में बैठा हूं, सामने दुकानें हैं, तुम ताजिर बैठे हो, तुम तिजारत करने वाले बैठे हो। अगर तिजारत की बात आए तो कुरान नबी की सीरत यूं बयान करता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमअति फसअू इला ज़िक्रिल्लाहि वज़रुल बैअ। ये अल्लाह ताजिर के लिए नबी की सीरत बयान कर रहा है। सुभान अल्लाह कहो। हमारे मखदूम हजरत मौलाना कारी मोहम्मद इदरीस अजमल साहब दामद बरकातुहुम भी तशरीफ लाए। मैं बात को मुख्तसर करता हूँ, तवज्जो करो मेरे भाइयों। और अगर लेन देन की बात आए तो कुरान अपने नबी की सीरत यूं बयान करता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा तदायनतुम बिदैनिन इला अजलिन मुसम्मन फक्तुबूहु वलयक्तुब बैनकुम कातिबुन बिल अदल। और अगर कोर्ट कचहरी की बात आए तो फिर कुरान नबी की सीरत यूं बयान करता है, इन्नल्लाह यामुरु बिल अदल वल इहसान व ईताए दिल कुर्बा व यनहा अनिल फहशाई वल मुनकरी वल बग़य यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। और अगर आज यूरोप फहाशी, बेहयाई, बदकारी फैलाने की कोशिश करे तो फिर कुरान नबी की सीरत और नबी का उस्वा और नबी का किरदार और नबी का अखलाक यूं बयान करता है, इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशियअल फाहिशतु फिल्लज़ीना आमनू लहुम अज़ाबुन अलीम। मेरे अल्लाह ने हर जगह कुरान के हर मकाम पर नबी की सीरत को बयान किया। मैं तो अभी आपको तौरात से सीरत सुना रहा था, बात खत्म करूं। तौरात में नबी की सीरत यूं जिक्र है, अल्लाहु अकबर। फरमाया अंत अब्दी व रसूली, मेरे हबीब, कोई आपको खुदा बनाएगा, कोई आपको खुदा की कुर्सी पे बिठाएगा। आपकी सीरत ये है, अंत अब्दी, आप मेरे बंदे भी हैं, मेरे रसूल भी। आप इंसान हैं लेकिन इंसानों जैसे इंसान नहीं है। किसी कहने वाले ने खूब बात कही, इशारा देता जाता हूं, मुहम्मदुन बशरुन ला कल बशरी कल याकूत हजरुन ला कल हजरी। याकूत भी एक पत्थर है, बजरी का पत्थर भी एक पत्थर है। पत्थरों में जमीन और आसमान का फर्क है। तू भी बशर है, हुजूर भी। कुरान कहता है कुल इन्नमा अना बशरुन, हुजूर भी बशर है लेकिन जमीन और आसमान का फर्क है। तेरी निगाह चौक तक नहीं जाती, मेरे नबी की निगाह रब ने इतनी कामिल बनाई है, मदीने में बैठकर जन्नत भी देख ली, जहन्नम भी देख ली। जन्नत की जियारत, जहन्नम की जियारत, मदीने में बैठकर हजारों मील का सफर तय कर लिया। नबी की निगाह ने, तेरी निगाह आगे देखती है, मेरी निगाह आगे देखती है, गौस की निगाह आगे देखती है, वली की निगाह आगे देखती है, कुतुब की निगाह आगे देखती है, अबदाल की निगाह आगे देखती है। और मेरे नबी की बारी आई तो मेरे आका ने फरमाया कसम उठाकर, वल्लाहि इन्नी लअराकुम फौqa ज़हरी। और लोगों, रुकू ठीक किया करो, सजदा ठीक किया करो। मेरी आंख आगे नहीं देखती, मेरी आंख आगे भी देखती है, मेरी आंख पीछे भी देखती है। कहो ना सुभान अल्लाह। कहते हैं नबी की शान नहीं बयान करते, नबी की शान नहीं मानते। और तुझे मानते, डांस को मानते, घोड़े नबी के नाम पर घोड़े नचवाने को मानते, इंडियन गाने पे डांस को मानते। खुदा की कसम, मेरे नबी ये बेहयाई मिटाने आए थे। मेरे नबी ने गाने, आलाते मौसीकी, माज़िफ, इनके खात्मे का ऐलान किया। मेरे नबी कुरान लेके आए, गाने को फरमाया गाना तो दिल में निफाक पैदा करता है, गाना तो जिना का मंतर है। अलगिना रुक़यतु ज़िना, गाना जिना का मंतर है। जो गाना सुनेगा बदकार बनेगा।
सम्मैतुकल मुतवक्किल, आप तो हैं ही तवक्कुल करने वाले, मैंने आपका नाम मुतवक्किल रख दिया। लैसा बिफज़्ज़िन वला बिगलीज़िन वला बिसख़ाबिन फिल अस्वाक़, न तबीयत सख्त है न जुबान सख्त है, मीठी मीठी जुबान, अखलाक वाली जुबान, मोहब्बत वाली जुबान, रस घोलने वाली जुबान, बोले तो दुश्मन भी दोस्त बन जाए। सुभान अल्लाह कहो, दुश्मन भी दोस्त बन जाए। कलाम करे तो कातिल कदमों में झुक जाए। ये है मेरे नबी। और एक रिवायत में आता है, वला मुतज़य्यिन बित्तफ़हुश, फहाशी और यानी बेहयाई फैलाने वाले नहीं। आज नबी की सीरत के मुकाबले में, मेरे नबी के दीन के मुकाबले में आलमी इस्तेमार, यूरोप और मगरिब जाहिलियत ला रहा है, कुफ्र ला रहा है। शुराबाद वालों, आपको, आपकी नस्लों को नबी से हटाकर कुफ्र पे लगाना चाहता है। अफगानिस्तान में वो शिकस्त खा गया, हार गया, और अफगानिस्तान ने हमें बतलाया, फिजाए बद्र पैदा कर, फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गुर्दों से, कतार अंदर कतार अब भी। मुझे बदर का मंजर नजर आया, वहां 313 मुसलमान थे, 1000 मुशरिक थे, तवज्जो करो, और यहां 48 मुल्कों की फौज थी। कितनी? बोलो बोलो, कितनी? मुल्क कौन से? नेटो ममालिक, अमेरिका, अमेरिका के साथ नेटो ममालिक, बर्तानिया, फ्रांस, जर्मनी, इटली, दुनिया की सुपर ताकतें, फौज, एयरफोर्स, जहाज, टेक्नोलॉजी, ड्रोन, दुनिया की एजेंसियां, CIA, मूसाद, रा और खुफिया एजेंसियां 2000 अरब डॉलर, 2000 अरब डॉलर लेके आया अमेरिका में, अमेरिका अफगानिस्तान में 2000 अरब डॉलर, अरसा 20 साल। दुनिया सारी एक तरफ, कोई एक मुल्क था तालिबान के साथ, ईमान से बताओ, कोई एक मुल्क था? सारी दुनिया एक तरफ सारा बातिल, एक तरफ सारा कुफ्र, एक तरफ सारा निफाक, एक तरफ तौहीद, अल्लाह पे तवक्कुल, अल्लाह पे भरोसा, दूसरी तरफ यहां पैसा है, वहां फाके है, यहां जहाज है, वहां लाठियां हैं। और फिर दुनिया ने देखा कि पूरी दुनिया दुम दबा के भागी, और अफगानिस्तान के चप्पे चप्पे पे नारा बुलंद हुआ, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारा बुलंद हुआ। वहां से शिकस्त खा गया। अब वो तेरा ईमान लेना चाहता है, मेरा ईमान लेना चाहता है। कैसे? कभी मेरे नबी की तौहीन करके, कार्टून बनाकर, यहां के चूड़ों चीमारों से हुजूर की गुस्ताखियां करवाकर, फिर प्रोटोकॉल देकर, अदालतों से बरी करवाकर उनको यूरोप ले जाता है, ताकि लोग गुस्ताखियां करें, यूरोप आए। तेरा मेरा ईमान छीनना चाहता है। वो रसूलुल्लाह को तकलीफ देकर, मेरे अल्लाह ने कहा था, आज के दौर के लिए शायद कहा था, जब सारे मुसलमान मुल्क हथियार फेंक देंगे, अमेरिका के गुलाम बन जाएंगे
और हुजूर की तौहीन होगी तो मेरे अल्लाह ने तब कहा था फस्तामिमा तुअमर वआरिज़ अनिल मुशरिकीन इन्ना कफैनाकल मुस्तहज़िईन। मेरे नबी वज गज के दीन बयान करो, इन काफिरों मुशरिकों की परवाह ना करो, आपके दुश्मनों से मैं खुद रब आप निमट लूंगा मैं आप। और अल्लाह निमटे कि नहीं निमटे? कल आस बिन वाइल ने, वलीद बिन वलीद ने, अस्वद बिन अल मुत्तलिब ने, अस्वद बिन अब्द यऊस ने, हारिस ने हुजूर की तौहीन की थी। जिब्रील ने इन पांचों का हशर यह किया था, किसी का पेट फोड़ दिया, किसी का सर फोड़ दिया, किसी के पांव पे चोट लगी वो जलील होके मर गया, किसी को अंधा कर दिया। ये हम कुरान और हदीस में पढ़ते थे। और आज जो कार्टून बनाने वाला था, महीना नहीं गुजरा नबी की तौहीन करने वाला, महीना नहीं गुजरा पुलिस की तहवील में गाड़ी में सफर कर रहा था। दुनिया कहती है पता नहीं चला, पता नहीं क्या हुआ, आग आई, कार भी जल गई, खुद भी जलकर राख हो गया। नबी का दुश्मन कल भी बर्बाद हुआ, नबी का दुश्मन आज भी बर्बाद हो गया। जब कोई मुसलमान ये काम न कर सके तो अल्लाह फिर गुस्ताखों से यूं बदले लेता है। उसका ऐलान है इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानियाका हुवल अबतर। वो आपका ईमान छीनना चाहता है, आपके नबी की सीरत को ज़िबा करके, तालीमात को ज़िबा करके। और वो कैसे? उसने छोकरियां छोड़ दी बाजारों में, तुमने नारे लगाने हैं मेरा जिस्म मेरी मर्जी। मेरे नबी की तालीम ये है। ये जिस्म किसका है? सारे बोलो, ये जिस्म किसने दिया? अगर किसी का जिस्म अपना है तो वो अपने जैसा दूसरा बना के लाए, वो अपने जैसा दूसरा बना के लाए। वो किसी मुर्दा को जिंदा करके दिखाए। कोई जिंदा कर सकता है? तो फिर समझ में आया खालिक कौन है। बोलो बोलो, पैदा करने वाला कौन है? या अय्युहन्नासु उअ्बुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। अल्लाह का चैलेंज है, हल मिन खालिक़िन गैरुल्लाह। अल्लाह के अलावा को पैदा करने वाला है तो लाओ, उसको मैदान में उतारो। अरूनी माज़ा खलक़ल्लज़ीना मिन दूनी। कुरान का चैलेंज है, दिखाओ दिखाओ अल्लाह के अलावा कौन खालिक है। जरा उसकी शक्ल तो दिखाओ, उसका बूथा तो दिखाओ, उसकी सूरत तो हमें दिखाओ, उसकी पैदा की हुई मखलूक तो दिखाओ। कुरान तो चैलेंज कर रहा है, कह रहा है जो दोस्त जो कहते हैं मेरा जिस्म मेरी मर्जी, उनसे कहो एक मक्खी पैदा करके दिखा दें। मक्खी, और मक्खी सिर्फ पैदा नहीं, वयस्लुबहुमुज़्ज़ुबाबु शैआ ला यस्तनक़िज़ूहु मिन्हु ज़अफ़त तालिब वल मतलूब। मक्खी कोई चीज छीन के ले जाए तो मक्खी से तो छुड़वा नहीं सकते, तालिबान से तो बच नहीं सकते। जूते खा के अपने मुल्क में अपने फौजियों को पागल करके ले गए हो, और आज नारा लगाते हो मेरा जिस्म मेरी मर्जी। न तेरा जिस्म है न तेरी मर्जी है, जिस्म भी रब का चलेगा, मर्जी भी सारे कहो किसकी चलेगी? अल्लाह की चलेगी। ये नबी की सीरत है। उसने बेहयाई फैला दी, तुम नबी का हया अपनाओ, हुजूर का हया अपनाओ। उसने बदकारी फैला दी, नौजवानों तुम नबी के आशिक हो, पाक दामनी इख्तियार करो, पाक दामन बन जाओ। हुजूर ने फरमाया है सबअतुन फी ज़िल्लिल्लाहि यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लु इमामुन आदिलुन व शाबुन नशा फी इबादतिल्लाह व रजुलान तहाबा फिल्लाह। 7 बंदे अल्लाह के अर्श के साये में होंगे, उनमें एक वो है रजुलुन दातहु इम्राअतुन ज़ातु हस्बिन व नस्बिन फ़क़ाल इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह। वो पाक दामन नौजवान जिसको बदकारी की दावत मिली,
वो पाक दामन बच्ची औरत जिसको किसी बड़ी स्टेटस वाले ने गुनाह की दावत दी, उसने ये कह के इनकार कर दिया, इन्नी अखाफुल्लाह, मुझे अल्लाह से डर लगता है। मेरे आका ने फरमाया इसको कह दो ये क़यामत के दिन नबी के साथ अल्लाह के अर्श के साए के नीचे होगा। वो बददियानती फैला रहा है, तुम दियानत पे आओ, अमानत पे आओ। अल्लाह मुझे और आपको अपने हबीब की सीरत पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। ऊंची आवाज से कहो आमीन, और ऊंची आवाज से कहो आमीन। और मैं हुक्मरानों से कहता हूं, हुक्मरानों यूरोप के नहीं, अमेरिका के नहीं, रसूलुल्लाह के गुलाम बनो, हुजूर के गुलाम बनो। आज अशरा रहमतुल लिल आलमीन मनाया जा रहा है, मैं खिराज तासीन पेश करता हूं, लेकिन सिर्फ जुबानी नहीं, मुल्क में नबी का अदल नाफिज करो, मुल्क में नबी की मईशत नाफिज करके सूद के खात्मे का ऐलान करो। अल्लाह का ऐलान है, सूद खोर का अल्लाह के साथ जंग, अल्लाह के नबी के साथ ऐलान जंग। मेरे नबी ने फरमाया, और नौजवानों ताजरों सुनो, हलाल खाओ हराम ना खाओ। हुजूर ने फरमाया है, जो अदना सूद खाता है वो ऐसे समझे अपनी माँ के साथ 36 मर्तबा मुंह काला करता है। तौबा करो सूद से। कुरान कहता है, यमहकुल्लाहुर रिबा व युर्बिस सदकात, तेरा कारोबार सूद से कभी नहीं चमकेगा, सूद कभी नहीं बढ़ेगा, घटेगा। आज मुल्क में इस्लाम के खिलाफ कानून बन रही है। एक कानून बनाए औकाफ एक्ट के नाम से। इस कानून का खुलासा यह है, हर मस्जिद, हर मदरसा, हर खानकाह, हर वक्फ प्रॉपर्टी वो गवर्नमेंट के अंडर में चली जाएगी। हुकूमत जिस तकरीर को, जुमे को चाहे, बयान को चाहे रखे, जिसको चाहे बंद कर दे। हुकूमत चाहे मस्जिद बेच दे, मदरसा बेच दे, मदार बेच दे, वक्फ प्रॉपर्टी बेच दे। ये कानून बन चुका है पाकिस्तान में। आपको कबूल है ये कानून? बताओ कबूल है? वो कहते हैं बताओ ये तुम्हारी शाही मस्जिद किसके पैसे से बनी, ये गुलिस्तान मस्जिद किसके पैसे से बनी, अड्डे वाली मस्जिद, जामा मस्जिद अर रशीद, नूरी मस्जिद किसके पैसे से बनी? और अगर तुम नहीं बता सकते, वो कहते हैं ये बिल्डिंग जब्त होगी, हुकूमत कब्जा करेगी, मुतवल्ली को जेल में डालेगी, कई अरब जुर्माना करेगी। ये कानून इमरानी हुकूमत में बन चुका है। तुम्हें कबूल है ये कानून? हमें कबूल। वापस लो, वापस। एक और कानून बन चुका है, वो है घरेलू तशद्दुद बिल। आप अपनी बेटी को ये नहीं कह सकेंगे कि बेटी तुम रात के 12 बजे क्यों आई हो, जल्दी क्यों नहीं आई। अगर तुमने ये कह दिया, बाप जेल जाएगा 3 साल के लिए। भाई ने कहा भाई जेल जाएगा 3 साल के लिए। शौहर ने कहा शौहर जेल जाएगा 3 साल के लिए। शौहर को घर से निकाल दिया जाएगा, घर बीवी का होगा, शौहर जेल में होगा। शौहर को कड़ा पहनाया जाएगा, चिप लगाई जाएगी, 1 लाख जुर्माना किया जाएगा, 3 साल जेल भेजी जाएगी। क्यों? ये कानून मंजूर हुआ ताकि जिना आम हो, बेहयाई आम हो, बदकारी आम हो, बेटी बाप की दुश्मन बन जाए, बीवी शौहर में लड़ाई हो, फिर फहाशी हो, फिर उरियानी हो, फिर बेरारवी हो। तुम नबी के नाम पर लिए हुए इस मुल्क में जिसकी अक्सर आबादी आज भी हया वाली है, शर्म वाली है, मेरी बेटियों में हया, मेरी बच्चियों में हया, मेरी बहनों में हया, ये शहर हया वाला, यहाँ के मर्दों में गैरत, ये बेहयाई वाला बिल कबूल? बोलो बोलो कबूल। मैं मुतालबा करता हूं ये बिल भी वापस लो और इस्लाम के खिलाफ कानून साजी बंद करो। अपने जामिया से मोहब्बत किया करो, तमाम मदारिस से मोहब्बत किया करो। जब तक ये मदारिस से आपका ईमान महफूज है, रब्बे काबा की कसम हम आपको खालिस सच्चा दीन पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं।
और मैं अपील करता हूं, अमेरिका, यूरोप यहां इस्लाम मिटा रहा है, देवबंदी नहीं मिटा रहा, बरेलवी नहीं मिटा रहा, अहल हदीस नहीं मिटा रहा, इशाअत तौहीद नहीं मिटा रहा, इस्लाम मिटा रहा है, इस्लाम मिटा रहा है। हम आपस में लड़ लेंगे, अब लड़ाइयों का दौर चला गया है, अब इस्लाम बचाने का दौर है। मोहब्बतों को फरोग दो, इस्लाम बचाओ। जिन बातों की मैंने निशानदही की है, बरेलवी उलमा भी कहते हैं ये डांस नाजायज है, गाना नाजायज है, और कब्रों का तवाफ नाजायज है। आपने देखा खानपुर काजिया में हुआ, हम सब इकट्ठे थे। इसलिए अब वहदत का दौर है, और आपका ये जो जामिया फारूकिया शुजाबाद है, ये आपके ईमान का भी मुहाफिज है, ये इल्म दीन का भी खादिम है, इंसानियत का भी खादिम इदारा है। और अगर तुम इल्म को देखो, स्कूलों ने सिर्फ स्कूल पढ़ाया है, आपका ये जामिया फारूकिया, मरहबा हज़रत शेखुल हदीस मौलाना मोहम्मद यूसुफ मदनी साहब दामद बरकातुहुल आलिया कराची के बहुत बड़े जय्यद मुमताज आलिम दीन है, वो तशरीफ लाए। मैं अहलन व सहलन व मरहबा कहता हूँ। तवज्जो करें मेरी तरफ, मैं बात खत्म कर रहा हूँ। आपका इदारा आलिम भी बना रहा है, मुफ्ती भी बना रहा है, कहो सुभान अल्लाह। और इस पूरे जुनूबी पंजाब में आपका ये वाहिद इदारा है जो हदीस के माहिर तैयार कर रहा है, तखस्सुस फी उलूमिल हदीस करवा रहा है, तखस्सुस फिल इफ्ता करवा रहा है, बच्चियों का दौरे हदीस, बच्चों का दौरे हदीस। कौन सा गांव आपके इलाके का ऐसा है, कौन सा मोहल्ला ऐसा है जहां जामिया फारूकिया का पढ़ा हुआ हाफिज, हाफजा, आलिम, आलमा नहीं है? हर गली मोहल्ले में आपके इस जामिया का फैज पहुंचा है। इस साल रिकॉर्ड दाखिले 2000 तादाद है, 950 1000 तलबा का एक वक्त खाना बनता है, एक वक्त में, और कोई सरकारी ग्रांट नहीं है, आप हजरात के तामुन से चलता है। हम अपने तलबा को बेहतरीन खाना खिलाते हैं अल्लाह की तौफीक से, और बेहतरीन इल्म पढ़ाते हैं। आया करो जामिया में, विजिट किया करो। यहां अरबी का शोबा कायम है, बच्चों की अरबी आपने सुनी, हम इंग्लिश बोलचाल सिखा रहे हैं, यहाँ इंग्लिश का शोबा कायम है, यहाँ बच्चियों की तालीम का शोबा कायम है, यहाँ अस्पताल कायम है, मुफ्त इलाज हो रहा है, यहाँ डायलिसिस सेंटर कायम है, महंगा तरीन इलाज, सरकारी अस्पताल नहीं चला सकते। आपका यह खादिम इदारा इस वक्त 40 मरीजों की मुस्तकिल डायलिसिस कर रहा है। अब आने वाले महीने में यह फिगर 400 डायलिसिस तक पहुंचेगा। आपका यह इदारा बेवगान की खिदमत कर रहा है। अभी पिछले हफ्ते पूरा शहर वहां आया था, आप में यहां मौजूद होंगे। हमने तकरीबन 1700 आंखों के मुफ्त ऑपरेशन किए, 1700 ऑपरेशन। ये हर महीने रिसाला निकलता है, सदाए फारूकिया। ये आपके अकायद, आपके आमाल को दुरुस्त रखता है, अखलाक, किरदार का दर्स देता है। इसको खरीदा करो, खरीद करके तकसीम किया करो। शुजाबाद के हर दफ्तर में होना चाहिए, हर बैंक में होना चाहिए, हर दुकान पे होना चाहिए, हर स्कूल में होना चाहिए, हर कॉलेज में होना चाहिए, हर ऑफिस में होना चाहिए। ये खरीदा करो, कोई बड़ी रकम नहीं है, 50 रुपए का ये सिर्फ रिसाला है। और मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं, जामिया में जो तामीर हो रही है, 4 मंजिला हमारे क्लासरूम और दरसगाहें बन रही हैं, अब तक इन पर 5 करोड़ के लगभग खर्च हो चुका है, शुरू से लेकर अब तक, और कम से कम 2 करोड़ और लगना है। इनका तामुन किया करो। हमें अल्लाह पे भरोसा है, हुकूमतें हमें सपोर्ट नहीं कर रही, हुकूमत तो मदरसे बंद करने की कोशिश कर रही है। आपका तामुन से ये इदारे चल रहे हैं। मैं आप सब हजरात का, मसाजिद के आइम्मा का, और गिरदो नवा के देहातों से आने वाले
अपने फुजला का, उलमा का शुक्रगुजार हूं। आप हर साल यहाँ रौनक लगाते हैं, फकीदुल मिसाल इज्तिमा बनाते हैं। मैं अपने शहर के इंतजामिया का, पुलिस का, असिस्टेंट कमिश्नर का, डिप्टी कमिश्नर मुल्तान का, बल्दिया का, यहाँ के दुकानदारों का और अपने शहर के उन ताजरों का जो इस जलसे में दिलचस्पी लेते हैं, ताउन करते हैं, उनका भी शुक्रगुजार हूं। अपने जामिया फारूकिया के असातिज़ा का, इंतजामिया का, तलबा का भी शुक्रिया अदा करता हूं जो मुख्तसर वक्त में इतना बड़ा प्रोग्राम करते हैं। अल्लाह ताला इस प्रोग्राम को रहती दुनिया तक जारी और सारी रखे और इसको हमारी इस्लाह का जरिया बनाए। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।